हरियाणा की पॉलिटिक्स में उचना हलके की बेहद खास अहमियत है। कभी स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला और वीरेंद्र सिंह की कर्मस्थली रहे इस विधानसभा हलके में अब दुष्यंत चौटाला और बृजेंद्र सिंह ताल ठोक रहे हैं। 2024 में इस विधानसभा हलके में भीषण घमासान हुआ, जिसमें बृजेंद्र सिंह 32 वोटों से चुनाव हार गए और दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला की जमानत जब्त हो गई और वो 8000 वोट भी नहीं ले पाए। अब 2029 के लिए भी उचना हलके की पहली संभावना नजर आई है वो दुष्यंत चौटाला और बृजेंद्र सिंह दोनों के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर गई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे उचना हलके के 2029 के आसार की और वीरेंद्र घोगड़िया के मिलन समारोह की। वीरेंद्र घोगड़िया ने उचना में कल एक बड़ा मिलन समारोह का आयोजन किया, भाईचारे के भोज का आयोजन किया और उसमें हजारों लोगों की मौजूदगी ने एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने का काम किया। पहले आप खुद ही देखिए कि वीरेंद्र घोगड़िया के इस कार्यक्रम में लोगों की कितनी हाजिरी थी। लगभग 32,000 उन्मतों ने मुझे इतना हौसला और इतनी ताकत दी कि आने वाला रास्ता मुझे और आसान लगने लगा। जो आपने प्यार प्रेम और आशीर्वाद दिया था, तो मेरी आत्मा ने कहा कि क्यों ना उन शख्सियतों को एक दिन फिर दोबारा धन्यवाद करने के लिए इकट्ठा किया जाए। समय थोड़ा लेट जरूर हूं मैं, क्योंकि परिस्थितियां चुनाव के बाद थोड़ी सी अनुकूल नहीं थी। वीरेंद्र घोगड़िया ने वो लिया जो चुनाव में आपने दिल से मेरे को दिया। वीरेंद्र घोगड़िया ने वो लिया जो छोटे छोटे बच्चों ने गुल्लक फोड़ के मेरे को दिया। वीरेंद्र घोगड़िया ने वो लिया जो मेरी माताओं बहनों ने 100-100, 300-300 अपनी पेंशन में से बचा के मेरे को दिया। वो ताकत थी वीरेंद्र घोगड़िया की। और जिन विरोधियों ने ये प्रचार किया कि इतने करोड़ ले गया, इतने करोड़ ले गया, मैं सभी भाइयों कहूंगा, मैं उन्हें पकड़ लो जो सानू का इतने ले गया और शर्त ला लो 100% जीतता मैं, हारूंगा तो मेरी जीत तारीर तामने रखने हैं। आपने देख लिया होगा कि वीरेंद्र घोगड़िया का ये प्रोग्राम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। 2024 के चुनाव के बाद वीरेंद्र घोगड़िया का ये पहला पॉलिटिकल प्रोग्राम था और इस पॉलिटिकल प्रोग्राम में हजारों लोगों की मौजूदगी ने साफ तौर पर यह संकेत दे दिया कि वीरेंद्र घोगड़िया को लेकर अभी भी उचना हलके में जन समर्थन बरकरार है। उनके साथ में हजारों लोगों का समर्थन बरकरार है और ये हजारों लोगों का समर्थन वीरेंद्र घोगड़िया को 2029 के लिए बड़ी एनर्जी, बड़ी ताकत देने का काम कर गया है। और ये बता गया है कि 2029 में वीरेंद्र घोगड़िया 2024 से भी ज्यादा मजबूत कैंडिडेट साबित हो सकते हैं और वो 2029 में इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि वीरेंद्र सिंह की फैमिली के खिलाफ 1 लाख वोटर हमेशा वोट देते हैं। 2019 में भी प्रेमलता को 45,000 वोट बीजेपी के टिकट पर मिले थे और इस बार बृजेंद्र सिंह को कांग्रेस के टिकट के ऊपर 48,000 वोट मिले हैं। 2019 में भी लगभग 1,10,000 वोटरों ने प्रेमलता के खिलाफ वोट दिए थे और यही हाल अब 2024 में बृजेंद्र सिंह के खिलाफ रहा। ऐसे में बृजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह का ये कहना कि वीरेंद्र घोगड़िया, विकास काला और सांडिल ने उनके खिलाफ चुनाव लड़कर उन्हें हराने का काम किया है, ये पूरी तरह से गलत बात है। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 1 लाख से ज्यादा वोटर वीरेंद्र सिंह की फैमिली के खिलाफ हैं। इसलिए वीरेंद्र घोगड़िया या दूसरे नेताओं के चुनाव लड़ने को एक साजिश करार देना और बीजेपी के साथ मिलीभगत करार देना पूरी तरह से गलत कहा जाएगा। क्योंकि जब प्रेमलता 2019 में 45,000 वोटों से हार सकती है, तो ऐसे में अब 2024 के चुनाव में हार को बचाना मुमकिन क्यों नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है, वीरेंद्र घोगड़िया के जो 32,000 वोट हैं, उनके साथ में अगर विकास काला के 13,000 वोट और संडल के 7,500 वोट मिल जाते हैं तो ये संख्या 52,000 वोटों की हो जाती है, जो देवेंद्र अत्री और बृजेंद्र सिंह दोनों के वोटों से ज्यादा है। क्योंकि 2024 के चुनाव के अंदर महज 32 वोटों से बृजेंद्र सिंह चुनाव हारे थे। इसलिए अगर वीरेंद्र घोगड़िया दोबारा से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं तो वो 2029 में चुनाव जीत भी सकते हैं। क्योंकि लगभग 60,000 वोट ऐसे हैं जो ना तो बृजेंद्र सिंह के साथ हैं और ना ही दुष्यंत चौटाला के साथ हैं और ये वोटर 2029 में बड़ी कहानी लिख सकते हैं, बड़ा लुटफिर कर सकते हैं। इसलिए
वीरेंद्र घोगड़िया का ये प्रोग्राम साफ तौर पर उचाना हल्के की राजनीति में एक नई गर्मी दे गया है, एक नई संभावना बता गया है और साफ तौर पर बता गया है कि 100 साल के बाद भी वीरेंद्र घोगड़िया खारिज नहीं हुए हैं और 2029 में भी उनकी दावेदारी मजबूती से कायम रहेगी। जहां तक दुष्यंत चौटाला की बात है, दुष्यंत चौटाला के लिए भी 2029 का चुनाव आसान नजर नहीं आता है, उनका कमबैक नजर नहीं आता है, उनकी रिकवरी नजर नहीं आती है, क्योंकि जब तक वीरेंद्र घोगड़िया मजबूती से फील्ड में कायम रहेंगे तब तक दुष्यंत चौटाला की रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि 52,000 वोट जो वीरेंद्र घोगड़िया, संडिल और विकास काड़ा को मिले हैं वो 2019 में दुष्यंत चौटाला को मिले थे और ये वोटर अब उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। और अगर वीरेंद्र घोगड़िया पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, 2029 में अगर खड़े रहेंगे तो उन हालात में किसी भी सूरत में दुष्यंत चौटाला वापसी नहीं कर पाएंगे और उनके लिए जीत का दरवाजा नहीं खुल पाएगा। आप उचाना हल्के की स्पेशल खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2029 में बृजेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला के सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।